चलो समझ लेते हैं कि जब भी हमें किसी नए लोगों को सेल्स में अप्रोच करना पड़ता है तो हमें क्या टेक्निक यूज़ करना चाहिए जिससे वो हमारी बातें सुने और हम जो चाहते हैं वो डिसीजन लें। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो भी चीज़ हम बेचना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ हम प्रपोजल किसी के सामने रखना चाह रहे हैं, हमें ये जानना पड़ेगा कि वो प्रपोजल उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो उसको क्यों लेना चाहिए। पहली चीज़ हमें ये डिसाइड करना है कि वो उसको क्यों लेना चाहिए। जितना बड़ा वाय होगा आपके कस्टमर के प्रति, उतना ही बड़ा आपके पास एक सॉल्यूशन होगा उसको देने के लिए। फिर दूसरा प्रश्न ये करना चाहिए कि अगर ये क्यों लेना चाहिए और मेरे से ही क्यों लेना चाहिए। तो ये दो वाय अगर हमने अपने लाइफ में क्लियर कर लिए तो हम हमारी सेल्स अप्रोच को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पे हम कोल्ड कॉल कैसे करते हैं, इस संदर्भ में मैं कुछ करना चाहूँगा। दिन भर में हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और हमारा ब्रेन चीज़ों के लिए ट्रेन हुआ रहता है कि जैसे कोई भी फ़ोन आया, हमने पिक किया और देखा कि यार मार्केटिंग प्रमोशन का कॉल है, सर मैं XYZ कंपनी से बोल रही हूँ और ये आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या आप एयरटेल का कनेक्शन लगवा लीजिए या आप कोई XYZ चीज़ ले लीजिए। तो हमारा ब्रेन ट्रेन इन चीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो हमारी अप्रोच सेल्स अप्रोच ना होता होना चाहिए। क्योंकि हम क्यों इसको रिजेक्ट करते हैं, रजिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम दिन भर से हमारे पास इसी टाइप के फ़ोन आते हैं और वो जो अप्रोच करते हैं वो कुछ सेलिंग या पिची या पुशी टाइप की सेल्स यूज़ करते हैं, जो कि कस्टमर चाहते हुए भी उसको अवॉइड करना पड़ता है उस कॉल को। भले उन सेवाओं की उसको ज़रूरत हो लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो हमें कौन सी अप्रोच अपनाना चाहिए? तो हमें अप्रोच वो अपनाना चाहिए जिससे हम लोगों के साथ सही तरीके से कनेक्ट कर सकें और उनको वो चीज़ें बेनिफिट दिलवा सकें, वो दिखा सकें कि वो आपके लिए क्यों बेनिफिट है। तो वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमारे कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट अवर इन्फॉर्मेशन ओवर टेलीफोन और ओवर फोन कॉल। यानी कोल्ड कॉलिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो आमतौर पर लोग बाग यही यूज़ करते हैं कि मेरा नाम इस कंपनी से बोल रहा हूँ और ये मेरी ये सेवाएं जो आपके लिए बेनिफिट होगी, तो उसको ही इज़ लीस्ट कंसर्न आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप क्या है। हर व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है कि उसमें उसका क्या बेनिफिट है। अगर आप अपनी सेल्स पिच को कुछ इस तरीके से डिवाइस करें कि हेलो, मेरा नाम मिस्टर XYZ है और मैं लोगों की मदद करता हूं, उनको एजुकेट करता हूं कि आप मार्केट से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं या आप अपनी वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो भी प्रोडक्ट आप और सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, जो भी आप प्रपोजल देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, उसके जो बेनिफिट और उसका जो रिजल्ट है वो अगर हम हमारे कम्युनिकेशन में इंस्टॉल करके या कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेगा। उससे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होगा। जब वो कनेक्ट होगा तो फिर उसको आप उसके साथ एक आधे घंटे का 15 मिनट का एक स्पेशियस टाइम ले सकते हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो आपको सुनेंगे। और जरूरी नहीं है कि अगर उसने आपको टाइम दे दिया तो वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले ही ले। हो सकता है कि वो उसके लिए सुटेबल नहीं हो, तो आपको फर्स्ट मीटिंग के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जिससे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी स्पेशल इवेंट किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं, चाहे त्यौहार हो, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग में हमें वो सारी रिलेशनशिप मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट कर लेना है अपनी सेल्स डायरी में और उसको उस टाइमली उसके नाम से हमें वो मैसेज उसको प्रोवाइड कराना है जब भी उसका कोई स्पेशल इवेंट हो। इन चीज़ों को अगर हम कंटिन्यूसली सस्टेन करेंगे और कोल्ड कॉल हम इस दृष्टिकोण से करेंगे, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं, तो वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव। धन्यवाद।